हेलो सर। सर मुझे ना मेरी गुड़िया 2 साल की, इसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है। अच्छा। काफ़ी टाइम से है, तो इसके कॉन्स्टिपेशन के लिए मुझे काफ़ी डॉक्टर से मिली हूँ, दवाइयाँ दी हैं, लेकिन मुझे दवाइयाँ नहीं देनी। दवाइयों से मैं बहुत परेशान आ गई हूँ। दवाइयाँ, ये शीशी वाली दवाइयाँ नहीं देनी, मुझे कुछ होम रेमेडीज, इसका खान पान, इसका लाइफस्टाइल, वो सब चाहिए कि मुझे कुछ ऐसी एडवाइस दो जिससे मैं एक अच्छी माँ की तरह हाँ, अच्छी परवरिश बड़ी कर अच्छी बात है, सकूं बड़ी अच्छी बात और है। इसको बहुत ये अच्छे से। आप जैसे बड़ी सारी माओं का कंसर्न है ये, है ना? तो मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ, अगर वो 5 पॉइंट आप फॉलो करोगे कभी भी कॉन्स्टिपेशन रह ही नहीं सकता, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो बड़ी सारी दवाइयां होती हैं, ये स्टूल सॉफ्टनर है, देखिए तरह तरह के शरबत आते हैं, ये भी एलोपैथिक मेडिसिन है। ये हर्बल मेडिसिन आयुर्वेदिक जो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए रिकमेंडेड होती है। ये सनाई के पत्ते हैं, ये हरड़ है। अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक ना हो तो फिर ये शैशे देते हैं पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल के। ये मोम की बत्ती से पोटी वाली जगह में लगा के करानी पड़ती है। कई बच्चों को इनिमा देना पड़ता है। इन किसी भी चीज की नौबत नहीं आएगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो जो आजकल मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में रात भर पंखे ना चलते रहे, उसे आते जी सिकुड़ी सर। रहती है, इंटेस्टाइन बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं होता, रिलीज नहीं होता। तो मच्छरदानी लगा के रात को सुलाओ, पूरे बेड की मच्छरदानी लगा के, बच्चा खुला रहे, ना ज्यादा ढको, ना ज्यादा कपड़े पहनाओ, कच्चे बनियान में सोए बेशक, लेकिन थोड़ी गर्माहट रहनी चाहिए। बल्कि तो क्रॉस वेंटिलेशन रहे, हवा का आदान प्रदान रहे। कई लोग ऐसा करते हैं कि आधा घंटा एसी चलाया और फिर दरवाजा बंद करके लिटा के सुला जी दिया, सर। उससे फिर वो ठंडक बनी रहती है और ऑक्सीजन रहती नहीं वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, उससे इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती। तो इसलिए उसका ध्यान रखना है। तो दरवाजे खिड़की खुले छोड़ के, मच्छरदानी लगा के और क्रॉस वेंटिलेशन में नेचुरल एयर में सोए, जहाँ पे नेचुरल, ये ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाने में ज्यादा हाई शुगर डाइट ना हो, ज्यादा चावल, आलू, केला, दही, जूस, ऐसी चीजें ज्यादा खाने में ना हो। जितना कड़वा खाना खाएगी बच्ची, हरी सब्जियां, दालें, खिचड़ी, दलिया, रोटी, फाइबर्स वाला खाना खाएगी, फिर कॉन्स्टिपेशन हो नहीं सकता, उससे बचाव रखना पड़ेगा। फिर जंक फूड बिल्कुल ना खाए, जंक फूड ना खाए, ये ध्यान रखना है। एक बच्चे की सुबह उठ के मालिश टाइट हाथ से करनी है, अर्ली मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे तिल के तेल से मालिश करनी है इसकी, तो उससे बड़ा अच्छा लुब्रिकेशन हो जाएगा इंटेस्टाइन का, फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। उसके अलावा बच्चे की सुबह शाम की आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी बड़ी करनी है। जो बच्चा 2-2 3-3 घंटे सुबह शाम बाहर खेल के आएगा, 24 घंटे में से 10-15 घंटे बच्चे को बिना पंखे के रहना चाहिए। और गर्मियों में भी दिन में 5 घंटे बच्चे को बिना पंखे के रहना चाहिए। गौशाला में ले गए, मंदिर में ले गए, पार्क में ले गए, स्टेडियम में ले गए। जो बच्चा 5-6 घंटे गर्मियों में भी बिना पंखे के रहेगा, उससे कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता, फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो आउटडोर एक्टिविटी की बड़ी प्रायोरिटी को समझना है, जिससे कि इंटेस्टाइन हमारी हो रहे। रात को 8 बजे इतने छोटे बच्चे को सो जाना चाहिए, 8 बजे बच्चा सो जाए और सुबह 5 बजे उसकी मालिश करना शुरू कर दो। 5 बजे मालिश करके 6 बजे तक 3 बाल्टी पानी से नहलाओ, फिर सुबह भी 2 घंटे बाहर लेके आओ, शाम को भी। ये कंप्रोमाइज होता है लोगों का कि लोग कर नहीं पाते, फिर सोचते हैं कि मेरे को दवाई अच्छे से मिल जाए। दवाई तो एक कंप्रोमाइज है, दवाई तो एक पनिशमेंट है। बच्चे को पनिशमेंट मिल रहा है, गलती पेरेंट्स की होती है। तो पेरेंट्स अगर ऐसा ध्यान रखेंगे तो दिक्कत रहेगी नहीं। अदरवाइज जब दिक्कत होती है तो शुरू में थोड़ा बहुत दवाई का सहारा ले सकते हैं, लेकिन दवाइयां परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है लाइफस्टाइल को ठीक करना, मेहनत वाली लाइफस्टाइल अपनाना। जो लाइफस्टाइल महापुरुषों की थी, छत्रपति शिवाजी को तो कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, वो भी तो 2 साल के थे। महाराणा प्रताप को तो कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, वो भी 2 साल के थे। अगर हम लाइफस्टाइल बच्चे की अच्छी रखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन रह ही नहीं सकता। तो इसलिए ये टेक होम मैसेज है, 5 बातों का ध्यान रखना है, फिर कभी ना दवाई लेनी पड़ेगी, ना कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सब इन ऐसे डॉक्टर से मिले, सब इनके एडवाइस को फॉलो करें और बच्चों को हेल्दी बनाएं। थैंक यू।